हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 में इस्लाम का उदय एवं विस्तार, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था और उसके जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको बताया था। किस तरह से दुनिया में इस्लाम फैला, किस तरह से इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ, मोहम्मद साहब ने किस तरह से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसके बाद आने वाले जो खलीफा थे उन लोगों ने खिलाफत का स्थापना करके किस तरह से पूरे विश्व में इस्लाम धर्म को फैलाने का काम किया और कौन कौन से उनके सामने बाधाएं आई और किस तरह से उन्होंने बहुत सारे विद्रोहों को दबाने का प्रयास किया। तो उसी में जो है ये जो अगला तथ्य है वो है अब्बासी खिलाफत के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई तथा ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासी खिलाफत जिसकी स्थापना की गई थी और ये अब्बासी लोग जो थे वो मोहम्मद साहब के वंशज थे। तो आगे चल करके इनका भी जो है ये प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया और आगे चल करके जो ईरानी संस्कृति थी उसका इस्लाम धर्म पर प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद जो है अब्बासी ने अपने बगदाद में स्थापित की। अल्बक्तिन ने सन 961 में गजनी सल्तनत की नींव रखी। गजनी और गोर ये वर्तमान जो अफगानिस्तान देश है, अफगानिस्तान देश के ये दो क्षेत्र हैं, गजनी और गोर। और आपको मालूम होगा कि ये महमूद गजनवी को महमूद गजनवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह गजनी का ही रहने वाला था। गजनी से ही वह भारत आया था और भारत के ऊपर आक्रमण किया था। और उसी तरह से ये जो मोहम्मद गोरी था वह जो है गोर से आया था और इसलिए उसको जो है गोरी कहा गया, मोहम्मद गोरी। तो इस गजनी सल्तनत की स्थापना 961 में किया गया और आगे चल करके महमूद गजनवी ने इस सल्तनत को मजबूत आधार प्रदान किया, मतलब इस सल्तनत को बहुत ही ताकतवर बनाया। और वह जो है इस गजनी राज्य को ताकतवर बनाने के लिए यहाँ तक कि बहुत सारे जो है दूसरे देशों पर उसने आक्रमण भी किया। भारत में भी जो है उसने आक्रमण किया था, सोमनाथ के मंदिर पर उसने आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर का बहुत सारा धन दौलत दूर करके वो जो है अपने देश गजनी ले गया और जो वहाँ की राजधानी थी समरकंद उसको जो है सजाने का काम किया उस सोने चांदी से। तो इस तरह से उसने उसको मजबूती प्रदान किया। इसके बाद मध्यकालीन इस्लामी समाजों में मध्यकाल के जो इस्लामी लोग थे उनके समाज में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग कहा जाता था। पुस्तक वाले लोग का मतलब इनके पास ये क्या कहते हैं पुस्तक था और वह पुस्तक था न्यू टेस्टामेंट जिसको कहा गया आगे चल करके न्यू टेस्टामेंट या इंजील। तो ये लोग जो अपना पुस्तक ले करके अपने धर्म का प्रचार वगैरह जो है करते थे, इसलिए इस्लामिक समाज में इनको जो है किताबों वाले लोग कहा गया। या जो है इनका एक नाम और दिया गया था अहल अल किताब की संख्या दी जाती थी और इनका जो है धर्म ग्रंथ था या न्यू टेस्टामेंट या इंजील। तो इस तरह से प्रचारित है। आगे चल करके पोप अर्बन द्वितीय, पोप क्या होता है? पोप जो है ये पूरे ईसाई जगत का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है। तो पोप अर्बन द्वितीय और बाइजेंटाइन सम्राट ग्रेगोरियस प्रथम ने इन दोनों ने साथ मिलकर सन 1095 में पवित्र राष्ट्र के लिए, होली लैंड के लिए इन लोगों ने जो है उसको स्वतंत्र कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए लोगों को आह्वान किया, मतलब ईसाई जगत के लोगों को आह्वान किया, क्योंकि जो उनका पवित्र जो स्थल था वह जो है इस्लामिक
समाज के अंतर्गत था, मतलब उसके ऊपर उनका जो है कब्जा था। तो ये जो है इसके लिए युद्ध का आह्वान किए और कालांतर का मतलब भविष्य में आगे चल करके जो है इन लोगों ने क्या किया, इन लड़ाइयों को धर्म युद्ध या जिहाद का नाम दिया, जिहाद संज्ञा दिया गया। और जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। इतिहास में बहुत से ऐसे युद्ध हुए हैं जो धर्म के नाम पर हुए हैं। और इसमें आपको मालूम है कि जब बाबर ने ये पानीपत का फतह जीत लिया तो खनवा की जो लड़ाई थी, खनवा के लड़ाई को उसने जो है जिहाद का नाम दिया था, क्योंकि राणा सांगा से उसका युद्ध होने वाला था और जो उसके सिपाही थे वह डर रहे थे। लेकिन उसने जो है ये धर्म युद्ध का नारा दिया और एक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया और उस ओजस्वी भाषण के माध्यम से अपनी सेना का विश्वास जो है जीत पाया। और धर्म युद्ध नाम दे करके उसने जो है राणा सांगा के खिलाफ भी जो है ये खनवा का युद्ध जीत लिया। तो जिहाद भी होता है, इसको धर्म युद्ध कहा जाता है। धर्म के नाम पर जो लड़ाई करते थे उसको जिहाद बोलते थे। 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में इस्लामी कानून एवं शरीयत की 4 प्रमुख शाखाएं हैं। ये 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में इस्लामी कानून का मतलब इस्लाम का जो कानून होता है एवं शरीयत की 4 प्रमुख शाखाएं बनी। ये शाखाएं क्या थी? इनमें हनफी, मालिकी, शफई एवं हनबली, ये 4 शाखाएं हैं। और इन विधि शाखाओं इनको जो है इन विधि से शाखाओं को ये नाम प्रमुख विधिवेत्ताओं या इस्लामिक विद्वानों के नाम पर दिए गए थे। मतलब जो विधिवेत्ता थे उस समय के, जो कानून के जानकार थे उस समय के, उन्हीं लोगों के नाम पर इन शाखाओं का नाम दिया गया। विधि का मतलब होता है कानून और वेत्ता का मतलब होता है विद्वान, जो उस चीज को उस कानून के विषय में जानता। इनमें हनबली शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। रूढ़िवादी का मतलब जो ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो, जिसके कर्मकांड जो है बहुत कठिन हो, वह होता है रूढ़िवादी। और जो पुरानी ट्रेडिशनल क्या कहते हैं परंपराओं में, संस्कृति में विश्वास करता हो, वह जो है रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी थी ये जो हमारी शाखा थी, सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। और एक ये भी तथ्य है कि मुसलमानों का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है कुरान अरबी भाषा में है एवं इसमें 114 पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान रहे थे। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्दावली हैं जो इस चैप्टर में आपको कठिन प्रतीत होंगे। तो उस चैप्टर का जो है उस शब्दावली का जो यहाँ पर व्याख्या किया गया है उसको देखिए और जानिए। पहला है इसमें हदीस या हदीस। ये हदीस या हदीस ये इस्लाम धर्म का जो है एक धर्म ग्रंथ है और कुरान भी धर्म ग्रंथ है, हदीस भी धर्म ग्रंथ है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कृत्यों के अभिलेख को हदीस या हदीस करते हैं। अभिलेख का मतलब होता है एविडेंस या प्रमाण। तो ये जो है हदीस या हदीस है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कृत्यों के अभिलेख को हदीस या हदीस करते हैं। मतलब पैगंबर साहब ने जो भी चीजें बताई या जो भी चीजें उन्होंने कहा उस चीज को संकलित कर दिया गया और संकलित करने के बाद उस पुस्तक का नाम हदीस दे दिया गया। दूसरा चीज है तफसीर। तफसीर क्या होता है? ये तफसीर शब्द का व्याख्या किया गया यहाँ पर पवित्र ग्रंथ कुरान के बारे में व्याख्यात्मक टीकाएं तफसीर करना। मतलब पवित्र ग्रंथ कुरान जो है जिसका व्याख्या किया गया है और व्याख्या करने के बाद जो चीजें लिखी गई हैं उसको जो है ये टीकाएं लिखी गई है उसको तफसीर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस विज्ञान में मुद्राओं का अध्ययन होता है या सिक्कों का अध्ययन होता है या रुपए पैसे का अध्ययन होता है उसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसलिए इसका जो व्याख्या होगा वह सिक्कों का अध्ययन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है
प्राच्यविद किसे कहते हैं? तो प्राच्यविद का मतलब ये हुआ वे विद्वान जिन्होंने अरबी व फारसी का ज्ञान प्राप्त करके मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण किया। मतलब ये विद्वान जो है प्राच्यविद इसलिए कहे गए क्योंकि इन्होंने जो धर्म ग्रंथ है, इस्लाम धर्म में जो कुरान है या हदीस है, तो अरबी व फारसी भाषा का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसका आलोचनात्मक व्याख्या किया। तो ऐसे लोगों को जो है प्राच्यविद कहा गया। मूल ग्रंथों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। इसके बाद है पांचवा चीज आर्मेइक। आर्मेइक क्या है? आर्मेइक एक भाषा है जिसका प्रयोग सम्राट अशोक के अभिलेख में भी किया गया है। तो आर्मेइक को एक भाषा आप जानेंगे, जैसे हमारा जो देवनागरी भाषा है या जो अंग्रेजी के अल्फाबेट है या उर्दू के जो अल्फाबेट है, उसी तरह से ये आर्मेइक भी क्या है? एक भाषा है। इस तरह से जो छठा ये आपका शब्द है बद्दू अथवा बेदुइन। बद्दू क्या होता है या बेदुइन क्या होता है? यह एक जनजाति है और ये जनजाति रेगिस्तानों में निवास करती थी। कहाँ पर? अरब के खानाबदोश लोग। खानाबदोश लोग का मतलब ऐसे लोग जो एक जगह निवास नहीं करते हैं, बल्कि अगर आज वह यहाँ है तो कल कहीं और उनका बसेरा होता है, कल कहीं और वो जो रात व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग जो है अस्थायी तौर पर लंबे समय तक एक जगह नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोगों को खानाबदोश कहा जाता है। तो अरब के खानाबदोश लोग जो खजूरों, आप जानते हैं कि रेगिस्तान में ये मरु उद्यान पाए जाते हैं। मरु उद्यान का मतलब, मरु का मतलब होता है रेगिस्तान और उद्यान का मतलब बाग। तो वहां पर खजूर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर खजूर शब्द आया है। खानाबदोश लोग जो खजूरों, अन्य खाद्य पदार्थों तथा अपने पालतू कुत्तों के चारे के लिए रेगिस्तान में यात्राएं करते हैं। मतलब इनका जो मिशन होता है वो क्या होता है? खजूर होता है, खाद्य पदार्थ होता है, वह अपने पालतू कुत्तों के चारे के लिए रेगिस्तान में यात्राएं करते हैं। ऐसे लोगों को बद्दू अथवा बेदुइन कहा जाता है। इसके पहले मैंने प्राच्यविद, हदीस, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया था। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और हैं जिनके बारे में आप जान लें, क्योंकि जब तक आप इन शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे आपको इस चैप्टर को समझने में दिक्कत होगा। इसलिए आप जब वाले ये देखें जो इसमें कल के बाद जो ये आज पहला शब्दावली है वह है खलीफा। खलीफा के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह जो है पूरे इस्लामी जगत के धर्मगुरु हुआ करते थे। तो खलीफा का जो तार्किक जो परिभाषा क्या है, पैगंबर मोहम्मद के स्वर्गवास के बाद खलीफा का पद इस्लामी जगत में सृजित हुआ। मतलब पैगंबर मोहम्मद का जब 632 ईस्वी में देहांत हो गया तो उनके मरने के बाद जो है यह पद एक तरह से अस्तित्व में आया और खलीफा पैगंबर का वैश्विक प्रतिनिधि, मतलब मोहम्मद साहब को मानने वाले पूरे विश्व में लोग हैं और इस तरह से जो खलीफा होता था वह जो है मोहम्मद साहब का एक तरह से प्रतिनिधि हुआ करता था। तो ये मोहम्मद साहब का प्रतिनिधि था, उसे अमीर उल मोमिन भी कहा गया। उसे अमीर उल मोमिन ये भी जो है एक उसका नाम था। और पैगंबर मोहम्मद के बाद अबू बकर, पैगंबर मोहम्मद के बाद जो है अबू बकर जो है ये इस्लामी व्यवस्था का प्रथम खलीफा बने। तो ये आप याद रखेंगे कि अबू बकर जो थे वह पहले खलीफा थे। तो यह चीज था खलीफा। आप खलीफा शब्द सुनते होंगे या खिलाफत शब्द सुनते होंगे, तो यह आपको जानना होगा कि
खिलाफत शब्द का भी इन्होंने बार बार खलीफा से ही हुआ है, खलीफा से मिला है। और खलीफा का मतलब होता था इस्लामी जगत का, मुसलमानों का वैश्विक गुरु। इसके बाद जो है दूसरा जो चीज है वो है गनीमा। गनीमा क्या होता था? गनीमा यह जो है सैन्य अभियानों में हमले एवं छापों से प्राप्त होने वाली धनराशि को गनीमा कहा जाता है। तो ये जो है उस समय जो भी विरोधी होते थे या जो एक तरह से खिलाफत को नहीं मानते थे, तो उन लोगों का जब उन्मूलन किया जाता था, उन्मूलन के बाद जो भी धनराशि प्राप्त होती थी उस धनराशि को गनीमा कहा जाता था। जैसे सल्तनत काल में किराज, खुम्स, ये सब जो है टैक्स हुआ करते थे, कर हुआ करते थे। तो खुम्स भी जो है इसी तरह से गनीमा के तरह से एक प्रकार का टैक्स होता था, जिसमें सैनिक अभियान जब होते थे सल्तनत काल में, तो जो भी आक्रमण किया जाते थे अन्य शासकों पर या राजाओं पर, तो उन लोगों से जो धन प्राप्त होता था उसको खुम्स कहा जाता था, या हिंदी में उसको लूट कर कहते हैं। उसका भी जो है कुछ भाग जो सैनिक होते थे वह जो है राजकोष में जमा कर देते थे और कुछ भाग जो वह अपने पास रख लेते थे। तो खुम्स के तरह से यह गनीमा भी जो है एक प्रकार का धनराशि था जो छापों से प्राप्त होने वाली धनराशि। इसके बाद है बैत-अल-माल। बैत-अल-माल ये जो है क्या है? बैत-अल-माल इस्लामी राज्य व्यवस्था में केंद्रीय राज्य कोष को बैत-अल-माल कहा गया। मतलब जो इस्लामी जगत का जो व्यवस्था था या मुसलमानों का जो उस समय का जो व्यवस्था था, तो वह जो है केंद्रीय राजकोष जो होता था उसको जो है बैत-अल-माल कहा जाता है। राजकोष का मतलब आप जो है ट्रेजरी समझ सकते हैं, जहाँ पर जो है पूरे राज्य का धन इकट्ठा किया जाता था, जहाँ पर जमा किया जाता था। आज भी ट्रेजरी हुआ करते हैं, जो भी हमारे क्या कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं उनकी ट्रेजरी, ये जहाँ पर सारे राजस्व को जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो चौथा चीज है वो है मिराज अथवा मेराज। मिराज और मेराज इस चैप्टर में आप इस काम को समझेंगे। पैगंबर मोहम्मद की रात में की गई स्वर्ग की यात्रा, जब पैगंबर मोहम्मद ने रात में स्वर्ग की यात्रा की थी, तो उस घटना को, जैसे आप जो है मोहम्मद साहब जब मक्का छोड़कर मदीना चले गए तो उस घटना को हिजरत करा गया, उसी तरह से यह जो घटना है मोहम्मद साहब की जो रात के समय स्वर्ग की यात्रा की गई थी उसको मिराज या मेराज कहते हैं। इसके बाद जो पांचवा ये आपका शब्दावली है वो है आउट रैमर। आउट रैमर यह जो है अंग्रेजी वर्ड है। तो आउट रैमर क्या होता था इसको जान लीजिए। यूरोपीय ईसाइयों द्वारा, जो यूरोपीय ईसाई थे, जो यूरोप के ईसाई थे, उनके द्वारा धर्म युद्ध के पश्चात सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र, सीरिया जो आज भी एक देश है जिसकी राजधानी दमिश्क है, और इसके अतिरिक्त ये फिलिस्तीन ये भी जो है एक मध्य पूर्व का देश है। फिलिस्तीन के क्षेत्र में 4 राज्य स्थापित किए गए। इन राज्यों को सामूहिक रूप से आउट रैमर कहा गया। आउट रैमर का मतलब होता है समुद्र पारी देश, मतलब समुद्र पार के देश, और उसको जो है समुद्र पारी भूमि भी कहा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है ये सिनेगोग। सिनेगोग क्या है? सिनेगोग यहूदी लोगों के प्रार्थना स्थल को सिनेगोग कहा जाता है। जैसे आप जो है ये ईसाई धर्म में जैसे आप चर्च क्या है वह इबादत की जगह है। मुस्लिम जगत में मुसलमानों का जो मस्जिद है वह इबादत का जगह है। हिंदुओं में जैसे मंदिर इबादत की जगह, पूजा का जगह है, उसी तरह से यह जो है सिनेगोग है यहूदी धर्म के लोगों का पूजा स्थल है जहाँ पर लोग पूजा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और आपको मैं बता दूं, ये शाहनामा। शाहनामा यह एक प्रकार ये जो है ये एक ग्रंथ है जिसको लिखने का काम महमूद गजनवी के दरबारी फिरदौसी ने किया था, और इसमें 50,000 पद हैं
और इसमें उस समय के तत्कालीन शासकों के चरित्र का वर्णन किया गया है। और इस शाहनामा जैसे पुस्तक को लिखने में महमूद ये क्या कहते हैं फिरदौसी को लगभग 30 वर्ष लग गए थे। और इस शाहनामा को लिखने के लिए महमूद गजनवी ने वादा किया था कि वह हर एक चैप्टर के लिए उसको एक सोने का मुहर देगा। मैंने बताया आपको कि महमूद गजनवी ने वादा किया था कि उसको हर चैप्टर के बाद जो है एक सोने की मुहर देगा, लेकिन आगे चल करके वो अपने वायदे से उतर गया और इसी के सदमे में आगे चल करके ये जो फिरदौसी था उसका मृत्यु ही हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की विशेषताएं। मतलब ये 7वीं शताब्दी में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषताएं थी और बेदुई या बद्दू जिसे कहते हैं, ये जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे। वहाँ की जो है ये अरब की एक तरह से जनजाति थी। तो इनके जीवन की क्या विशेषता थी हम इसके बारे में पहले जानेंगे। और ये जो है इनके जीवन की जो विशेषता थी, इसमें पहला चीज है 7वीं शताब्दी में अरब का समाज अनेक कबीलों में भाई था। मतलब अरब के जो लोग थे वह एक कबीलाई जिंदगी जीते थे, कबीलों में रहते थे और हर कबीले का अपना अलग अलग नियम कानून जो है होता था और ये आपस में लूटमार भी करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे। तो कबीलाई जिंदगी जो है यह जीते थे। प्रत्येक कबीले का प्रधान एक शेख होता था। मतलब जो उसका प्रधान होता था उसको शेख बुलाया जाता था और वह जो है उस कबीले का ऑल इन ऑल होता था, कंप्लीट मास्टर होता था। ठीक है। इसके बाद जो है जो ये तीसरा जो विशेषता है, बहुत से अरबी कबीले खाना बदोश होते थे। खाना बदोश का मतलब ऐसा नहीं है कि सारे जो है कबीले जो थे, कबीले के लोग थे वो एक ही जगह रहते थे, बल्कि उसमें से बहुत से लोग खाना बदोश होते थे। और खाना बदोश वह लोग होते थे जो एक जगह से दूसरे जगह जो है आते जाते रहते थे। किस चीज के लिए? अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जीविका के लिए जो है वह एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते थे। उनका कोई अस्थायी निवास नहीं था। जब तक एक स्थान पर उनको खाने पीने की सामग्री मिलती थी रहते थे और चूंकि उनके साथ जो जानवर भी होते थे, ऊँट भी होते थे, तो उनको भी जो है चारे की आवश्यकता होती थी। इसलिए जब तक एक जगह पर मिलता रहते थे, फिर वह जो वहां से पलायन कर जाते थे, फिर दूसरे जगह चले जाते थे। तो इस तरह की जिंदगी जो लोग जीते थे उनको जो है खाना बदोश कहा जाता था। इसके दिन जिन्हें बद्दू अथवा बेदुइन कहा जाता था, इनको बद्दू भी कहते थे या बेदुइन भी कहते थे। और इसको बस आपको इतना जानना है, ये बद्दू अथवा बेदुइन जो थे यह जो वहाँ की मुख्य जनजाति कहाँ की? अरब की। इसके बाद अरब के बद्दू लोगों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। जो बद्दू लोग थे उनकी जो है क्या विशेषताएं थी? सबसे पहली विशेषता थी ये अपने खाद्य का मतलब होता है खजूर। आपको मालूम है कि अरब में या खाड़ी देशों में खजूर या इसे अंग्रेजी में डेट कहते हैं, ये बहुत ही फेमस वहाँ का एक तरह से आप कह सकते हैं ड्राई फ्रूट्स है या फल है। तो ये जो है इसके खोज में, मतलब खजूर की खोज में और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान के सूखे क्षेत्रों में, रेगिस्तान का जो सूखा क्षेत्र होता था उस सूखे क्षेत्र में, जिसको वहाँ की भाषा में नकलिस्तान कहा जाता था, उस नकलिस्तान वाले क्षेत्र में जो है वह जाते रहते थे और उसकी तलाश करते थे। इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ नगरों में बसते। ऐसा नहीं है कि सब जो है केवल अपना जो है ये कबीलाई जिंदगी व्यतीत की और वह हमेशा खाना बदोश के जीवन जीते रहे, ऐसा नहीं था। उसमें से बहुत लोग जो है अस्थायी निवास बना लिए और नगरों में बस गए और व्यापार करने लगे। मतलब
वह जो है अब व्यवसाय अपना लिए, व्यापार अपना लिए। खलीफा के सैनिक, ये जो खलीफा के सैनिकों में ज्यादातर बद्दू थे। खलीफा की जो सेना थी उस सेना में बद्दू लोग थे, और ये जो है गद काठी के बहुत अच्छे होते, ताकतवर होते थे, इसलिए इनको सेना में भर्ती किया जाता था। जैसे आप देखते हैं कि जो अफ्रीकन मूल के लोग होते हैं, वह जो है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो बनावट होती है वह बहुत ही मांसल होती है, और जो है पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए देखने में बहुत जो सुंदर भी होते हैं। बस केवल देखने में वह जो है उनका मन जो है काला होता है, लेकिन शरीर से बहुत ही मजबूत होते हैं। तो ऐसे ही जो है ये बद्दू लोग भी थे। ये रेगिस्तान के किनारे बसे सिविल शहरों, मतलब रेगिस्तान के किनारे जो सिविल शहर थे, जैसे कूफा था, बसरा। ये बसरा जो है इराक का जो है ये बहुत जो है फेमस शहर है। बसरा, बगदाद, ये सब जो करबला, ये सब ऐसे जगह है जो इराक देश के शहर। तो बसरा में जो है ये रहते थे। तो ये इनकी जो है मुख्य रूप से 3 विशेषता थी। अपने खाद्य, खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में किसानों में घूमते थे। और दूसरा जो था, इनमें से कुछ नगरों में बस गए और व्यापार करने लगे, दूसरी विशेषता की थी। और तीसरी विशेषता थी, खलीफा के सैनिकों में ज्यादातर बद्दू थे, वो सेना भर्ती होते थे, और ये रेगिस्तान के किनारे जैसे सिविल शहरों जैसे कूफा और बसरा में रहते थे। तो ये इनकी जो है विशेषता थी, जो बद्दू या बेदुइन लोग थे अरब समाज के। तो हम देखेंगे अब्बासी क्रांति। अब्बासी क्रांति क्या था, ये चैप्टर 2 में इस्लाम का उदय एवं विस्तार में। तो अब्बासी क्रांति यह एक जो है परिवर्तन था खिलाफत के क्षेत्र में। जो खिलाफत इस्लामी जगत में चला करते थे, तो उसमें यह एक जो है परिवर्तन था। तो अब्बासी क्रांति से तात्पर्य वह राजनीतिक बदलाव है जिससे उमैयद खिलाफत का अंत होगा। मतलब अब्बासी क्रांति के द्वारा जो है उमैयद खिलाफत का अंत कर दिया गया है, क्योंकि अब्बासी क्रांति से पहले उमैयद खिलाफत चल रहा था। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश की खिलाफत का अंत कर दिया। दवा यह एक जो है सुनियोजित आंदोलन था। इसके बाद तथा 750 ईस्वी में खिलाफत अब्बासी वंश के पास आ गई। जो खिलाफत उमैयद वंश के पास था, वह खिलाफत जो है अब्बासी वंश के पास आ गई। अब्बासियों ने, ये अब्बासी लोग जो थे, अब्बासी पैगंबर साहब के चाचा अब्बास के वंशज थे। पैगंबर साहब के जो चाचा थे उनका नाम अब्बास था, और उनके जो वंशज थे वो जो है अब्बासी कहलाए। तो अब्बासी वंश के पास आ गई, और अब्बासी पैगंबर साहब के चाचा थे, मूल रूप से मक्का के निवासी थे। ये लोग जो है मक्का के निवासी थे, एवं धर्म को पुनर्स्थापित करने का दावा किया। इन्होंने नए सिरे से धर्म को पुनर्स्थापित किया, कुछ उसमें नए जो है नियम लाए, और इस तरह से अब जो है खिलाफत करने का काम अब्बासियों ने शुरू किया। अब्बासियों के शासन में अरबों का प्रभाव कम हुआ। अरब लोगों का जो प्रभाव था वह इस्लाम में कम हो गया। इसके अतिरिक्त ईरानी संस्कृति एवं प्रभाव में वृद्धि हो गई। मतलब जो ईरान का कल्चर था या ईरान की जो संस्कृति थी, वो चीज जो है उस सब चीजों का उस समय के तत्कालीन इस्लामिक समाज पर उसका प्रभाव अधिक हो गया। इसके अतिरिक्त प्रभाव वृद्धि हुई। अब्बासियों ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। आपको ये बताना है कि बगदाद आज के समय में किस देश की राजधानी है। उस समय तो अब्बासियों ने बगदाद को अपनी इस्लामिक जो उनका एक तरह से शासन था उसका उन्होंने उसे राजधानी बनाया था। शेष अगले